अब मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय श्री प्रमोद बोड़ो, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं उनसे अनुग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं। श्री प्रमोद बोड़ो, कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रमोद बोड़ो का। प्रमोद बोड़ो एक राजनेता हैं जो 2020 से यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में वो बीटीसी के मुख्य चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। वे 2009 से फरवरी 2020 तक ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष बनने के बाद से ही उन्होंने समाज सेवा में खुद को समर्पित किया। विशेष रूप से बोडोलैंड क्षेत्र में स्थायी शांति लाने, शिक्षा और विकास के अधिकार सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया। कृपया जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करिए माननीय प्रमोद बोड़ो का। सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आप मंच पे आ गए हैं और कुछ शब्द आप जो कहना चाहते हैं आप यहाँ से प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। BRLF और एक्सिस बैंक फाउंडेशन की जॉइंट इनिशिएटिव में समन्वय जो नेशनल ट्राइबल लाइवलीहुड समिट की आयोजन किया है, इसके लिए मैं दोनों संस्था को, खास करके BRLF को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने मुझे भी इस समिट की, इस सभा की भागीदारी बनने में मौका दिया, इसके लिए भी मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे लिए एक्चुअली एक सीखने का मौका है, तो इसीलिए मैं जैसे तैसे थोड़ा सा मेरा टाइम को मैनेज किया, लेकिन जो लोग चाहते हैं कभी कभी वो होता नहीं है, जो होता है वो हम लोग चाहते नहीं है। फिर भी अलग अलग जो राज्य से हमारे भाइयों बहनों आए हैं और अलग अलग सीओ से जो लीडर्स आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देते हैं कि आप लोग ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो काम किया है इन्होंने उन लोगों को ही यहाँ बुलाया गया है, जो काम नहीं किया है उनको नहीं बुलाया है। इसीलिए मैं आंखें बंद करके बधाई देने से भी कम नहीं होगा, मुझे लगता है। हाँ, ज़्यादा नहीं होगा, सॉरी, कम नहीं ज़्यादा नहीं होगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। BRLF हमारे बोडोलैंड से जुड़े हैं और 4-5 COC से काम शुरू किया है हमारे गवर्नमेंट के साथ भी। और ये एक साल में BRLF का काम को मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने लास्ट ईयर ही रिक्वेस्ट किए थे कुलदीप जी और टीम को कि हमारे वहाँ पंचायत को VCDC बोलते हैं और जितने VCDC में काम शुरू किया है, पूरे जो हमारा BTR क्षेत्र बोलते हैं, बोडोलैंड क्षेत्र 5 डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें हम लोग का करीब 19 जो ब्लॉक है, ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक्स है और पार्शियली भी कुछ ब्लॉक्स है। तो ये सारे ब्लॉक्स में 420 पंचायत आते हैं जो हम लोग VCDC बोलते हैं और वो कम्प्लीटली रूरल एरिया है। और उसमें डेवलपमेंट का जो अगर स्ट्रक्चर को देखें या सिनारियो को देखें, वो बहुत अच्छा नहीं था। तो इसीलिए इसमें डेवलपमेंट को स्ट्रीमलाइन करना और लोगों से जुड़ना और एक दिशा में सबको लेके जाना, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था। जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हमने बुलाए हैं 2020 के बाद, तब जब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आ गया है, तभी कुछ कुछ काम जो है वो अच्छे से शुरू होने लगे हैं। मैं बहुत साल, करीब 29 इयर्स सोशल वर्क में एक्टिविस्ट थे, तो उस टाइम पे एक्टिविस्ट थे, लेकिन कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, वो सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट। तो फिर भी मेरा उस टाइम पे एक मौका मुझे मिला, मेरा सौभाग्य हुआ कि भारत के अलग अलग NGO से काम करने का, बहुत कुछ सीखने का, देखने का मौका मिला। और ट्राइबल जो वर्ल्ड है, ट्राइबल का जो दुनिया है, वो सबसे अलग है।
अभी आप लोग जो है हम लोग मिलके यहाँ ट्राइबल समिट कर रहे हैं, लाइवलीहुड समिट। तो ट्राइबल की दुनिया सबसे अलग है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ट्राइबल अपने आप हर समस्या का हल वो लोग निकलते हैं, और वो सबसे अच्छे एक सॉल्यूशन है जो इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और आपका जो कस्टमरी लॉस है ट्राइबल्स का सदियों से चले है, ये सब अभी मॉडर्न जो लॉ सिस्टम है उससे बहुत बेहतर है और बहुत फास्ट है वो। तो इसीलिए अभी भारत में जो लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो या कोई भी ट्राइबल का इश्यूज हो, तो उसमें थोड़ा समझने के बाद है। एक महान व्यक्ति के नाम में ये इंटरनेशनल सेंटर है, लेकिन 2 महीने से मैं फिर से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा देख रहा हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन जब सोशल मूवमेंट, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहे थे तब कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारे आर्टिकल को थोड़ा पढ़ रहे थे। लेकिन लास्ट 2 मंथ्स हम लोग कम्युनिटी विजन डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बना रहे थे। बोडोलैंड क्षेत्रों में 26 कम्युनिटीज है, और हर कम्युनिटी का इश्यूज को हमने उनसे बात करके, संवाद करके, इनका को क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है, ग्रेवेंसेस है, सब निकल के हमने 26 कम्युनिटी का विजन डॉक्यूमेंट बना रहे थे। तब लोगों से जब इंटरेक्शन किया, लोग खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं है। दे आर नॉट ट्राइबल्स, सम ऑफ देम आर ट्राइबल्स एंड सम ऑफ देम आर नॉट ट्राइबल्स। दे आर जिसको मेन स्ट्रीम लोग बोलते हैं, अगर ट्राइबल का अगर थोड़ा अलग रखते हैं तो वो मेन स्ट्रीम का लोग भी है वहाँ जो लोग खुश नहीं है। तभी जाके मुझे सोचने में मजबूर हुआ। 1950 में जब संविधान गृहीत हुआ, पारित या अप्रूव हुआ, उस टाइम में लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं उस टाइम में कुछ जो जिन्होंने ये संविधान बनाए थे, कुछ ना कुछ थोड़ा सा वहाँ भूल गए हैं। और उसमें आर्टिकल तो बहुत डाले हैं ट्राइबल के लिए, दलित के लिए, ST SC डिस के लिए, उसके लिए, लेकिन उसमें क्या है, अभी 78 ईयर्स हो गया इंडिपेंडेंट का, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग रिव्यू नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ट्राइबल तो ज़्यादा नहीं है, 10 करोड़ ट्राइबल है, तो अभी जो कम संख्या है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होना था, क्योंकि कम आदमी होने से हम लोग को खाना बनाने से बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। कुछ भी खाने हो तो सारा आदमी मिलके कुछ भी खा सकते हैं। 100 आदमी के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन 10 करोड़ ही ट्राइबल है, उनके लिए 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट हम लोग कम किया है, हर साल बजट बनाया है, फिर भी वो लोग पीछे है। क्यों है? उनका शिक्षा सबसे खराब है, जो ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ शिक्षा अच्छा नहीं है, इकोनॉमी हालत अच्छा नहीं है, सब कुछ वहाँ अच्छा नहीं है, लेकिन उनका संख्या बहुत कम है। तो इसीलिए अभी हम लोग को सोचने का मजबूर कर रहा है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब अप्रूव हुआ उसमें हम सबको सिटीजन बना दिया, और साथ साथ वोटर भी हो गया हम लोग। उससे पहले जस्ट बिफोर अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सब अपना अपना समुदाय को लेके जी रहे थे, और उसमें हमारा खुद का कानून चलता था, खुद का रीति रिवाज चलता था, सब कुछ चलता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हो गया, उसके बाद क्या हुआ, हम सब सिटीजन हो गया। और दिल्ली में बैठ के जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो सिटीजन के लिए बना रहे हैं, कम्युनिटी के लिए नहीं बना रहे हैं, और कैटेगरी के लिए बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं वो जमीन से आए हैं, प्रैक्टिकली काम करके आए हैं, और यहाँ जो लोग बैठ के हर साल पॉलिसी बनाते हैं, 10 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ हमारे लिए वो लोग बजट बनाते हैं, तो वो बहुत एक्सपेरिमेंटेड, ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है। एक ही चीज को 10 साल वो लोग ले रहे हैं, जो ट्राई एंड टेस्ट नहीं है। अभी प्रोटोटाइप का बात करें, ऐसा कॉपी पेस्ट करने को बहुत अच्छा पॉलिसी मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अभी यहाँ मेरे साथ बैठे हैं भाई साहब ने बताया कि एक ट्राइब का बहुत बुरा हालत है और क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं। तो 78 ईयर्स में क्रिमिनल ट्राइब को हम लोग क्यों नहीं ठीक किया? अभी भी वो अगर क्रिमिनल है, हु इज फेल? इंस्टीट्यूशन फेल, सब लोग फेल है, पॉलिसी फेल, एवरीथिंग फेल। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ, 29 ईयर्स एक्टिविस्ट था, तो 4 साल पॉलिटिक्स में आया, तो बहुत ज़्यादा मैं एडजस्ट नहीं हो रहा हूँ।
लेकिन करना पड़ेगा लोगों के लिए। तो इसीलिए अभी हम लोग छोटा सा काउंसिल गवर्नमेंट है, वो फाइनेंस पावर नहीं है उसमें, और काउंसिल जो बना है 6 शेड्यूल काउंसिल, यहाँ पे बाकी पार्ट में भारत के 5th शेड्यूल है। 6 शेड्यूल या 5th शेड्यूल हम लोग के एस्पिरेशंस को थोड़ा सा एकोमोडेट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन लोगों का एस्पिरेशंस ऐसा नहीं होता है। 6 शेड्यूल का लोग का सोच थोड़ा नीचे है, बाहर का लोग ऊंचा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉलेज सिस्टम इज ग्लोबल। अमेरिका में जो हो रहा है वो भी हम लोग को सीखने को मिल रहा है, नासा में ये हो रहा है वो भी हम लोग को देखने में मिल रहा है। तो हम लोग को बोलेगा कि तुम लोग ट्राइबल है भाई, तुम वहाँ उस साल तक इतना सोचो, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये हाँ, हम भी पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब कुछ तो खुला है। तो ये पॉलिसी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए BRLF का इंटरवेंशन और बाकी CEOs का जो इंटरवेंशन है, तो उसमें क्या है, एडिशनली वेयर गवर्नमेंट इज नॉट रीचिंग, जहाँ पे गवर्नमेंट रीच नहीं हो रहा है वहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और बोडोलैंड में हम जहाँ से आते हैं 3 डिकेड्स कम, मतलब पूरा 3 डिकेड्स हम लोग का कुछ नहीं हो रहा था। आर्म्स मूवमेंट, वायलेंस, किलिंग, ऐसा हो रहा था। फिर हमने देखा कि ऐसा होने से किसी का तो नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट का, हम लोग का ही नुकसान है। जहाँ 3.5 मिलियन लोग रहते हैं, वहाँ अगर शिक्षा ठीक नहीं है, लाइवलीहुड ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हम लोग क्या होगा, ये 35 लाख पॉपुलेशन क्या होगा, वो हम लोग कहीं भी हम लोग को जगह नहीं मिलेगा। तो हम लोग सब मतलब क्या है, स्लेब बन जाएंगे किसी का, किसी भी काम में हम लोग यूजेबल नहीं होंगे, हम लोग यूजलेस हो जाएंगे। तब हमने थोड़ा सा मूवमेंट शुरू किया 2009 में कि वायलेंस को ख़त्म करना है, इलीगल वेपन को ख़त्म करना है। तब से हम लोग इलीगल वेपन एंड वायलेंस फ्री सोसाइटी का एक मिशन लेके काम शुरू किया। बहुत टफ था, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि गवर्नमेंट भी वहाँ तक शांति करता है जहाँ तक उसको अपना मिशन, अपना स्कीम इम्प्लीमेंट करने को चाहिए। नॉर्मली 100% शांत हो ऐसा करके कोई पॉलिसी नहीं है। अगर इस राज्य में कुछ वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए ही सोचेगा, इसमें हो रहा है उसके लिए सोचेगा, बाकी में नहीं सोचेगा। फिर यहाँ से वहाँ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ से वहाँ जाएगा। तो मुझे ये लगा कि जब कोई कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वायलेंस होता है, तो वहाँ शिक्षा, धर्म, रिलीजन सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब 2 समुदाय का वायलेंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, हिंसा होता है, तब क्या है, अपने समुदाय को बसाने में वो लग जाता है। वो जितना भी ऑक्सफोर्ड में पढ़े हो, जितना भी मतलब बड़ा रिलीजियस लीडर हो, तो अपना समुदाय को लगाने में, बसाने में लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उसका वो खिलाफ हो जाता है। बैलेंसिंग बात करने का कोई नहीं होता है। और अभी यही देख रहा है कि इन 1 सेंचुरी कोई अगर दोस्त है, दूसरे सेंचुरी में वो दुश्मन बन जाता है। वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। आज गले मिल रहा है किसी से, नेक्स्ट सेंचुरी में फिर झगड़ा करेगा, उसको वार करेगा। तो ये एक चल रहा है, ये सदियों से चल रहा है। तो अभी हम लोग को कहाँ कहाँ इंटरवेन करना है, उसको थोड़ा सा अभी सोचने का टाइम आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइबल अलग नहीं है, लेकिन ट्राइबल का क्या है, अभी देखिए आप पूरा इंडिया का सर्वे करके देखिए, जहाँ ट्राइबल लोग है वहाँ पोल्यूशन नहीं है। जहाँ ट्राइबल लोग है वहीं से लोगों को सब्जी खरीदने को दिल जाता है। हमारी गुवाहाटी में बड़ा सिटी है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पे सब्जी जब वो बिकने आते हैं फुटपाथ में, रास्ते के किनारे में, तो अमीर लोग आके देखता है कि कहाँ से ट्राइबल लेडीज, गारो हो, बोरो हो, कोई भी हो, कहाँ वो लोग ये कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। उसका छोटा छोटा होगा, कीड़ा, जो क्या बोलता है, कीड़ा, ये कुकुम्बर, हाँ, खीरा, वो किस बड़ा बड़ा होगा उसको नहीं देखेगा, जो छोटा छोटा है उसको खरीदेगा, जो ऑर्गेनिक है। तो जहाँ ट्राइबल है वहाँ अभी भी ऑर्गेनिक है। हम लोग तो केमिकल मैन्यूर लगाना तो ज़्यादा साल नहीं हुआ। इन माई विलेज आई एम द फर्स्ट जनरेशन हु यूज केमिकल फर्टिलाइजर। आई एम द फर्स्ट जनरेशन। माई फादर और मेरे से पहले जो था वो नहीं किया था, मैंने ही पहले जनरेशन है। क्योंकि मैं क्लास 9 में खेत करना शुरू किया था, तब सब लोग बोल रहा था कि खेत अच्छा नहीं होता है, इसमें ये लगाओ, ये फर्टिलाइजर लगाओ, फर्टिलाइजर लगाओ। फिर मुझे आता भी नहीं था, कहीं ट्रेनिंग भी नहीं था। फिर मुझे थोड़ा डर भी लगा कि पहले बार खेत किया,
अच्छा नहीं होगा तो बहुत शर्म का बात होगा। फिर थोड़ा सा मैंने यूरिया वहाँ पे लगा दिया, फिर मेरा खेत अच्छा भी हो गया। तो बाद में देखा अभी तो सिर्फ हमारा 5 डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 35,000 कैंसर पेशेंट है। 5 डिस्ट्रिक्ट इन बोडोलैंड रीजन, आपका कितना है? 35,000 कैंसर पेशेंट है। तो ऐसा करके बहुत सारे चीजें हैं। लेकिन पहले तो हम लोग ऑर्गेनिक ही था। कोई जाके हम लोग को बोला कि आप लोग केमिकल हो जाओ, हम लोग केमिकल हो गया तो बीमार पड़ गया सब लोग। अभी बोल रहा है कि ऑर्गेनिक हो जाओ। पहले ट्राइबल लोग गांव में रहते थे, हमारे जो दादा परदादा लोग थोड़ा थोड़ा कपड़ा पहनता था, तब बोलता था ये आप लोग तो ये सिविलाइज नहीं है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, है ना। तो सब लोग कंपटीशन में लग गया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना है, जेंटलमैन बनना है। हम लोग का घर बहुत अच्छा था, हम लोग वुडन बैम्बू लगा के घर बनाते थे, इतना अच्छे थे। तो आके बोला कि इसमें कौन रहता है, अच्छा बनाओ। फिर हम लोग का लोग कंपटीशन में आ गया, जैसे तैसे करप्शन करो, चोरी डकैत करो, अच्छा घर बनाना है, तभी हम लोग को भी सिविलाइज बोलेगा। ये सारा जो बातें हैं अभी इसको रिसर्च करके एक डायरेक्शन देने का बात आ गया है। और गवर्नमेंट जो लोग चलाते हैं उसमें मुझे तो पता नहीं, इतना मैं इतना वहां तक नहीं पहुंचा हूं क्योंकि मैं भी एक क्रांतिकारी ही था। लेकिन कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे भी इंटरवेंशन का जरूरी है। टॉप लेवल पे पॉलिसी मैटर में भी इंटरवेंशन का जरूरी है। अभी यह भी देखिए, आप ट्राइबल का बात कर रहे हैं, मैं मुंह से तो किसी को पहचानूंगा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है यहाँ आधा से ज्यादा नॉन ट्राइबल लोग हैं जो ट्राइबल का बात करता है। तो ट्राइबल से लीडर भी निकल के लेके आना है। अभी मिडिल इंडिया में पीस करना है, नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है, तो कोई और जाके इसमें बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, हमारे बोडो लोग जो है, कोई लोग और जाके कुछ बताएगा उसको इतना अच्छा नहीं सुनेगा जो बोडो लोग जाने से सुनेगा। तो वहां से ही लीडर निकल के आना पड़ेगा। तो इसीलिए BRLF और एक्सिस फाउंडेशन ने लाइवलीहुड के ऊपर जो प्रोग्राम लिया है ये बहुत अच्छा हुआ। और अभी जो MGNREGA का जो बात किया, मैं गवर्नमेंट में आने के बाद देखा कि हम लोग का जो ब्लॉक्स है उसमें बहुत कुछ भी इनोवेटिव काम नहीं हो रहा था। तो हमने बोला कि हमारा 6,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र है इसका मकान नहीं है, घर नहीं है, या तो किराया में है, या तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते, या तो किसी के घर में करते हैं। तो हमने किया कि इसका MGNREGA में कितना का हम लोग ये कर सकते हैं। तो बोला तो इतना तो कर सकते हैं। तो हम लोग 800 जो है आंगनबाड़ी जो घर है वो MGNREGA से ही बनाया। 800 4 डिस्ट्रिक्ट थे हमारा, 7 डिस्ट्रिक्ट में 200 करके 800 जो है MGNREGA से ही आंगनबाड़ी का जो है घर बना के दिया है। और अभी अलग अलग जो हम लोग इसको लिंक अप कर रहे हैं, अलग अलग स्कीम बना के काउंसिल लेवल में 35 अलग अलग हम लोग फ्लेक्सिब स्कीम काउंसिल में बना रहे हैं। तो उसी की पैसा से थोड़ा थोड़ा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग को भी चाहिए कि जो आप लोग अच्छे अच्छे अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर BRLF एक अच्छा कंपाइल करे कि सबका एक्सपीरियंस को प्रोटोटाइप जिसने बनाए हैं, ताकि वो हम लोग का जो अच्छा हुआ है वो अलग साइड में जाएगा और उन लोग का जो अच्छा काम हुआ है हम लोग लेके जाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग को थोड़ा फर्स्ट काम करना है क्योंकि ट्राइबल एरिया का हालत बहुत बुरा है। ट्राइबल एरिया का हालत बहुत बुरा है, वो लोग का डिस्प्लेस होता है, बहुत कुछ चीज़ें होते रहे थे ट्राइबल में। और इनका क्या है, एक बिहेवियर है। ट्राइबल बनने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। जो ट्राइबल है इनका 5 कैरेक्टरिस्टिक है। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। एक फर्स्ट है वो लोग प्रिमिटिव ट्रेड, वो लोग बहुत पुराने प्रिमिटिव ट्रेड है। सेकेंड इनका जो बिहेवियर है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वो लोग आइसोलेशन में रहते हैं। और उनका थर्ड है जो साइनेस टू कॉन्टेक्ट एट लार्ज, वो लोग शर्मिला है, थोड़ा शर्म करते हैं। बहुत लिखा पढ़ा होने से भी वो लोग इतना जल्दी बाकी का लोग जो सामने आते हैं वो लोग नहीं आते हैं। ऐसा करके इनका क्या है, और डिस्टिंक्टिव कल्चर, उनका कल्चर अलग है। और इनका लास्ट है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये लास्ट है। हम लोग लास्ट वाला को ज़्यादा बात करता है, बाकी सारा इनका बिहेवियर है जिसमें भी इंटरवेंशन चाहिए, इसमें भी थोड़ा इंटरवेंशन चाहिए। तो उनको क्या है, मौका नहीं दिया जाता है। जब मौका नहीं देता है, प्लेटफॉर्म नहीं देता है, ट्राइबल लोग नहीं बोलता है, वो वहीं से चला जाता है। तो ऐसे ही चलता रहा। इनको बुला के ले आके प्लेटफॉर्म बना के उनको एक माहौल बना के देना है, नहीं तो वो लोग नहीं करता।
मुझे पता नहीं है बाकी में क्या है। हम लोग का नोटिस में ऐसा ही है। मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी के साथ एक बार शादी में गया था, ये दिल्ली में। जब मैं मूवमेंट कर रहा था तब मेरा अच्छा ड्रेस भी नहीं था, तो चप्पल पहन के आया यहाँ पे। बहुत बड़ा शादी, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। वो हमारे वहाँ से बोडोलैंड से एक ऑफिसर है दिल्ली में, तो वो बुलाया है तुमको आना ही पड़ेगा शादी में। तो मैं दिल्ली में था, गांधी पीस फाउंडेशन में रहते थे मैं, तो वहाँ से मैंने शाम को किया। तो जाके मैं गेट से देखा इतना बड़ा शादी, पूरा स्टेडियम में लाइट लगा के गाना बजाना हो रहा है। मैं सोचा कैसे जाऊँगा वहाँ, इतना अच्छा अच्छा ड्रेस कोट टाई पहन के लोग आ रहे हैं, तो कैसे जाऊँगा। तो मैं दूर से देख रहा था शादी को। फिर मेरे पीछे एक गाड़ी आया, गाड़ी का आवाज़ सुना, गाड़ी मेरे पास में रुका। तो गाड़ी से कोई निकला, वो मेरे पीछे खड़ा है, तो वो भी देख रहा है, पूरा कोट टाई पहना है, अच्छा खासा आदमी है। तो बाद में वो मुझे देखा, अरे वो बोला, अरे प्रमोद क्या कर रहे हो तुम? बोला नहीं मैं देख रहा हूँ शादी में जाने के लिए अंदर। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं भी देख रहा हूँ। तो चलो दोनों चलते हैं। बोला कि आप क्या लाया है? मैं छोटा सा चीज लाया है देने के लिए। तो दोनों हाथ पकड़ के पूरा सीधा गया शादी में। शादी से आने के मतलब उसको मिल के दूल्हा दुल्हन को मिलने के बाद वो बोला खाना खाते हैं लेकिन पूरा साइड में जाके कहीं, बीच में नहीं खाऊंगा बोला। तो मैंने स्टडी किया, लेकिन वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, भारत के एकदम टॉप मोस्ट ऑफिसर है कैबिनेट रैंक का। वो उसके वो भी शर्म करता है, मतलब इतना लोगों को मिला, वो हाईएस्ट लेवल का है। तब मैंने वो उसको लिखा कि ट्राइबल लोगों का प्रॉब्लम क्या क्या है। वो लोग किसी से झगड़ा नहीं करता है, वो आइसोलेशन में रहता है, वो साइनेस उनका बिहेवियर में ही है, वो लोग साई है, वो लोग शर्म करता है बहुत कुछ। तो ये सारे चीज़ें हैं। अभी मैं यहाँ हम लोग गया था, वो एक प्रोग्राम से आया, स्वेरिंग प्रोग्राम से, मैं भी पार्टी में तो बुलाया। तो थोड़ा सा आगे धक्का धक्की हो रहा था गेट में। तो एक दादा को मैंने बोला, दादा नहीं जाना ही अच्छा है, थोड़ा दूर में रहो, जब खाली होगा तब जाऊंगा। ये हम लोग का कैरेक्टर है। लेकिन बाकी लोग जाके धक्का दे रहे हैं, हम लोग देख रहा है, बाकी लोग जाके धक्का दे रहे हैं, अरे जाने दो जाने दो। हम लोग धक्का नहीं देते हैं। मैंने बोला जाना ही नहीं तो हम लोग वापस आऊंगा, बुलाया है तो हम लोग को तो जगह देना है। लेकिन हमारे वहाँ अगर कोई मेहमान आएगा, हम लोग 10 बार चेक करेगा, मेहमान को ठीक से आना है, खाना खिलाना है, ठीक से जाना है, आर ठीक से दिया कि नहीं दिया। हम लोग को बहुत दुख लगता है जब किसी को अच्छा से खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ आके थोड़ा सा उनको तकलीफ होता है, हम लोग को होता है। कोई और को तो मतलब पूछता भी नहीं है, वो आप कोई भी हो आप पूछता भी नहीं है। तो इंसान को आप किससे रेस्पेक्ट करेंगे, कौन सा चीज से रेस्पेक्ट करेंगे? तो वो इंसानियत का चीज भी अभी नहीं है। एनीवे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं टॉपिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा। तो आप लोग का जितना भी कॉन्फ्रेंस में होगा, BRLF उसको वीडियो करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, मैं एक से एक करके देखूंगा। ये मेरा मतलब ये है मन है, क्योंकि मैं सुनता भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ, मैं सुनता भी हूँ। मैं पूरा 2 दिन तक ये सीन सुन सकता हूँ। हमारे संस्था बहुत पुराना है, 1967 का संस्था था, मैं जहाँ था पहले, पॉलिटिक्स में आने से पहले। एक बार इसका कॉन्फ्रेंस होता है, डेलीगेट सेशन, जहाँ 4000 लोग होता है, 3000 लोग होता है। एक बार बहुत वायलेंस का टाइम था, बहुत लोग थक गया, 2 बज गया, बात करते करते लीडर लोग भाषण दे रहा है, हम लोग डेलीगेट में बैठा था। तो लीडर लोग डिबेट कर रहा था कि ये पॉलिसी लेना है ना, ये पॉलिसी लेना है। तो एक लीडर खड़ा होकर बोला, अरे हम लोग तो डिबेट कर रहे हैं, सुनने वाला तो कोई नहीं, सब सो गया। तो एक बोला कि नहीं, 1 पर्सन इज स्टिल लिसनिंग, उधर देखो 1 पर्सन, एक आदमी सुन रहा है अभी भी। वो कौन है? बोला मैं थोड़ा दूर में था, मैं सुन रहा था, बाकी सब सो गया, मुझे भी पता नहीं था, पूरा डेलीगेट सो गया। तो मैंने तो अरे भाई तुम खड़ा हो, बोला मुझे। मैंने बोला किसको बोला? अरे तुमको बोला। बोला हाँ। तो बोला कि तुम सुन रहे थे ना हमारे बात? हाँ सुन रहा था। वो निर्णय लेना है कि नहीं लेना है? तो मैं बोला लेना है निर्णय। मैं इसीलिए बैठा हूँ कि निर्णय लेना है, इसीलिए मैं बैठा हूँ। बोला हाँ भाई लिखो, डेलीगेट सेशन में डिसीजन हो गया कि कल से आंदोलन करना है। तो इसीलिए मुझे सुन के भी अच्छा लगता है। तो आप लोग अच्छा बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था। वेरी सॉरी कि मैं कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा, कि गलत जगह में मैं हुआ अभी, क्योंकि तो मैं तो वहाँ से निकलने के लिए मैं भी सोच रहा हूँ, ताकि आप लोग के साथ काम करें, संवाद करें, बात करें। जब
मैं सर्वोदय मूवमेंट में भी थोड़ा था, राइट टू एजुकेशन मूवमेंट में भी थोड़ा टाइम के लिए था, राइट टू फूड मूवमेंट में भी थोड़ा टाइम के लिए था, और जो ये हम लोग का ये आया है हम लोग का फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसका मूवमेंट में भी जो ऑल इंडिया में हो रहा था, तो उसमें भी मैं थोड़ा टाइम के लिए था। तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट इधर ज़्यादा है उधर से। थैंक यू वेरी मच।